हेलो फ्रेंड्स। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के केस में एक नया मोड़ आया है। पिछले दिनों सेशन कोर्ट ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल सिंह की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कहीं न कहीं प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने में उनका ही हाथ है। 2016 में टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी सुसाइड केस में उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। एक लंबे समय से इस आरोप को झेल रहे राहुल ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें इन आरोपों से फ्री कर दिया जाए, लेकिन राहुल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कोर्ट ने न केवल उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, बल्कि उन पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल के कारण ही प्रत्यूषा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। साथ ही ये भी कहा कि राहुल ने प्रत्यूषा की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। अब इस पर ही प्रत्यूषा के पिता ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। शंकर बनर्जी कहते हैं, ये हमारे यहाँ के सिस्टम के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इस केस को शुरू होने में ही 8 साल लग गए। देखो, हम लोग तो पहले से ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। बहुत से कारण हैं जो इसका मर्डर होने का दावा करती है। अब जाकर सारी चीज़ें एक एक कर निकल कर सामने आ रही हैं। कोर्ट किसी का नहीं होता है, वहाँ तो सब सच निकल कर ही सामने आता है। हर सच बाहर आएगा। इन 8 सालों में हमने क्या झेला है वो मैं और मेरी पत्नी जानते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। शंकर आगे कहते हैं कि फेक मीडिया ट्रायल चला, बातों को इतना घुमाया फिराया गया कि हमें ही विलन बनाकर पेश किया गया। इससे कॉन्फिडेंस तो खोता ही जाता है, हमारी उम्मीद भी टूटती जाती है। हालांकि ट्रायल में जो फैसला आया है उससे एक विश्वास जागा कि धीरे धीरे ये भी साबित होगा कि उस लड़के ने ही मेरी बेटी को मारा है। हमें तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा तो मैंने सब कुछ खोया ही है। बस मैं अपनी बेटी और उन तमाम बेटियों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। शंकर ये भी कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। मैंने अपनी इकलौती औलाद तक को खो दी है। ऊपर से सिस्टम का ये हाल तो देखो कि अभी तक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी इस केस में झोंक दी। मैं टूटने और हारने का रिस्क नहीं ले सकता। अब तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले। अभी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। अभी तो बहुत सच सामने आने वाला है। मेरी बेटी और मेरा परिवार बेवकूफ़ थे जो उसके झांसे में आ गए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दर्द से कोई भी माँ बाप गुजरे। आपको बता दूं, इस बीच पुलिस अपना चार्ज क्लेम करेगी और सबूत इकट्ठा करेगी और इसकी अगली सुनवाई नवंबर को है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।